ओके। ओम शांति। तो आज के दिन एक छोटा सा वर्कशॉप करेंगे हम। हम्म, तो वर्कशॉप बहुत सिंपल है। आपको थोड़ा मंथन करना है और शेयरिंग करना है। तो किस विषय पर शेयरिंग करेंगे? तो आजकल हम सभी जब भी किसी को फोन करते हैं तो आपने सुना होगा अ, एक टोन आता है जिस पर कहते हैं कि आजकल साइबर क्राइम काफी बढ़ गए हैं। अनावश्यक लोगों को या बिना जानकारी के लोगों को कोई ओटीपी न बताए, कोई व्यर्थ जानकारी न दे जिससे हमें आर्थिक रूप से या और कोई भी नुकसान हो जाए। जनहित में जारी वो जैसे अलग अलग भाषा में जो जिस स्टेट में रहते हैं उससे उस भाषा में कभी हिंदी कभी इंग्लिश में इस प्रकार का वो एक टोन सुनाई देता होगा। और वो फिर सुनाने के बाद फिर हम किसी से बात कर पाते हैं। और उसमें वो भी बताते हैं कि अगर हम फंस गए हैं तो पुलिस को, साइबर पुलिस को जानकारी दे अमुक अमुक। तो ऐसे एक विचार चला कि ये तो स्थूल चीजों हो गई और स्थूल चीजों पे तो हम शायद जानते भी है, ये हमें भाई बहन ने भी बता देते हैं। लेकिन सूक्ष्म में भी ऐसे कई चीजें होती है जहाँ पर हम फंस जाते हैं। बाबा ने कई बार मुरलियों में इशारे भी दिए हैं कि बच्चे ऐसा नहीं करो, नहीं तो फिर माया आपको फंसा देगी, माया बॉक्सिंग करेंगी या माया थप्पड़ लगा देंगी, नाक से पकड़ लेंगी ना। कई सारे ऐसी चीजें होती है। तो आज हम उस प्रकार की बातें डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट में ही करना है। आपको आइडेंटिफाई करके बताना है आपके दिन भर में। जरूरी नहीं आपके जीवन में हुई हो, लेकिन हमें ध्यान रखने पूर्वक ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक प्रकार से रॉयल रूप में माया आ सकती है। जैसे हमने उदाहरण बताया, साइबर क्राइम जो होते हैं पता तो नहीं चलता है कि ये होने वाला है और अलग अलग रीति से हमें फंसा देते हैं लोग। चाहे वो ओटीपी देकर हो, चाहे वो अलग क्यूआर कोड स्कैन करके हो, बहुत सारे उसके विधि होते हैं। हम उस वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हमारे ब्राह्मण जीवन में कौन से ऐसे माया के प्रलोभन है, माया के अटैक है, वार है, चाहे वो संकल्प रूप में भी आ सकते हैं, किसी व्यक्ति के रूप में भी आ सकते हैं, अलग अलग रूप से आ सकते हैं। तो ऐसे कौन सी सावधानियां हैं जो या तो बाबा ने स्पष्ट रूप से मुरली में बताई है, या फिर बाबा ने इतना स्पष्ट नहीं बताया होगा, लेकिन कोई ऐसे चीजें हैं, साधन हैं जो हमारे जीवन में आते हैं, जो एक प्रकार से हमारी स्थिति को अटैक कर सकते हैं। स्थूल धन हो या ना हो, लेकिन हमारी स्थिति, हमारा समय, हमारे ईश्वरीय शान, बहुत सारी चीज अटैक कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप ये भी शेयर करें कि उससे बचने का तरीका क्या होगा, है ना? क्योंकि जैसे उसमें बताते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो वो तो बोलते हैं कि एक नंबर बता दिया, इस पे आप कॉल करें तो वहां पे आप रिपोर्ट करें साइबर क्राइम। तो हम ऐसा क्या करें कि हम उससे, अगर उसमें फंस गए तो तो दो चीजें बतानी है। एक तो प्रिवेंशन बतानी है कि हम माया के अटैक में न आए, तो ऐसी कौन सी सावधानी रखनी है। और दूसरा ये बताना है कि अगर हम अटैक में आ गए तो फिर क्या करना है।
तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, देखते क्या क्या नए पॉइंट्स या क्या क्या नवीनता आप बताते हो। बहुत सारी तो मुरली में डायरेक्टली आती है, हो सकता मुरली में न आए तो आप भी विचार सागर मंथन करके बता सकते हैं। तो 1 मिनट का पॉज करते हैं, 1 मिनट आप सभी मंथन करें और फिर हैंड रेस करना जूम के अंदर, वर्चुअल हैंड्स। तो वन बाय वन फिर देखते हैं कौन कौन से पॉइंट बताते हैं। हमें पॉइंट रिपीट नहीं करनी है अगर किसी ने सुनाई है, लेकिन हाँ उसमें अगर आपको कुछ एडिशन करना है तो जरूर आप कर सकते हैं। तो क्या करना है सबको पता है। 1 मिनट वापस, 1 मिनट हम लेंगे। दो चीजें करनी है। फर्स्ट, माया के ऐसे कौन सा, एक ही चीज बतानी है, हर एक पॉइंट शेयर करेगा। तो माया का ऐसा कौन सा प्रलोभन है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके अंदर हम फंस सकते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है कि हम फंसे नहीं। और दूसरा हमें ये बताना है कि मान लीजिए अगर हम फंस गए, हमें पता चल गया है कि हम इस सूक्ष्म अटैक में आ गए हैं, तो हम कैसे उससे बाहर निकले। तो आपको ये शेयर करना है। तो 1 मिनट हम पॉज करते हैं फिर शुरू करेंगे। ओम शांति। पापा भी शेयर करना शुरू करें। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है, माया हमें अटैक कर सकती है। छोटी से छोटी पॉइंट भी हो सकती है। सभी को प्रश्न समझ में आया या दोबारा रिपीट करना है? हाँ प्रिया बहन जी बताइए। हाँ, ओम शांति भाई जी। सबको गुड मॉर्निंग। मैं ये अपना पॉइंट रखना चाहूंगी कि बाबा हमको मुरली में बोलते हैं कि जैसे हम जैसे कोई दूसरे भाई बहनों की बात लो, तो जैसे कोई व्यर्थ चिंतन कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो तो अपना जो खाता है वो बना रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो रॉयल रूप से माया आती है कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने वैसा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब हमारे अंदर भी रॉयल रूप से माया ने सूक्ष्म में प्रवेश कर लिया। तो ये भी एक हमारे ऊपर अटैक हो जाता है। मतलब दूसरों को देख के उनकी उनको देखना, मतलब बाबा तो हमको क्या बोलते हैं कि स्वयं को देखो। बाबा भी रोज बोल रहे हैं कि खुद को देखो, खुद की स्थिति को देखो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, भाई बहनों को देख रहे हैं। तो ये भी एक हमारे ऊपर रॉयल रूप से माया आती है। ओम शांति भाई जी। जी, तो दूसरों को देखना या दूसरों के अंदर व्यर्थ देखना, ये एक प्रकार से माया का अटैक हो सकता है।
जी पॉइंट पता है। हाँ शेर सिंह भाई। और भाई जी, हम इसमें कुछ ऐड करना चाहें, हम किसी के पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर संग, जनमत में आते हैं, तो हम भी सूक्ष्म प्रभाव में आ रहे हैं। हमने उसके लिए क्या करना है? सब चिंतन, परमात्म चिंतन करना है बाहर निकलने के लिए। ओम शांति। तो इसका मतलब हमारे अंदर कमी है, अगर उसमें हम प्रभाव में आ रहे हैं तो अभाव है हमारे अंदर, इफेक्ट में आ रहे हैं, हमारे अंदर डिफेक्ट है। ओम जी। शांति। इसमें हमें याद और सेवा का लोकल करना है डबल, और साथ में आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन का। ओम शांति। तो हमारे जो इनपुट गेट्स है ना, क्योंकि स्थूल में भी हम देखेंगे कि कुछ चीजें होती है जिसके द्वारा साइबर अटैक होते हैं। तो माया के अटैक होने के लिए भी सबसे मेन द्वार कौन से है, और उस द्वार से हम क्या चीजें देखते हैं जिसके कारण इस चीज की शुरुआत हो सकती है। जैसे एक बताया कि किसी का अंदर से व्यर्थ देखना, और क्या चीज हम देख सकते हैं? जैसे पापा भी बोलते हैं कि सबसे क्रिमिनल होते हैं आईज, है ना, आंखों से हम इजीली चीजें देखते हैं और उससे हमारा व्यर्थ शुरू हो जाता है। तो और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम स्कूल में देख सकते हैं और जिससे एंट्री मिल सकती है माया की? हम शांति भाई। उर्मिला बहन जी। हाँ गंगा बहन जी, एक सेकंड, उर्मिला बहन जी बताएं। जी जी, ओम शांति। अभी समय समय तो चेंज हो ही रहा है, तो ऐसे आते हैं कभी कभी लौकिक में, अलौकिक में, कभी कभी सेवा केंद्र पर भी। तो हम पहले की से कंपेयर नहीं करना कि हाँ पहले से भी ऐसा अच्छा था, अभी ऐसा हो रहा है। और ऐसा कभी मन में संकल्प आता है तो शब्द निकल जाते हैं मुंह से, तो फिर क्या उस समय माया बराबर वार करती है। तो इसके लिए थोड़ी हमारी सहन शक्ति बढ़ाना चाहिए, और ऐसी कुछ सी परिस्थितियां है तो साइलेंस में रहना चाहिए। ओम शांति। अच्छा, तो आप ये बता रहे हैं कंपैरिजन जो हम करते हैं, पहले क्या था अभी क्या था, पहले के लोग अभी के लोग, पहले की व्यवस्था अभी की व्यवस्था, इस कंपैरिजन में या तुलना में अगर हम फंस जाते हैं तो फिर वो भी एक प्रकार का माया का वार है। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले भी जो था अच्छा था, अभी भी जो है अच्छा है, सब अच्छा अच्छा है, इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आप नहीं फंसेंगे। यही पॉइंट है ना आपकी बहन जी? सहन करना, साइलेंस में रहना, या वो आत्मा से जरा बातचीत करके क्षमा भी मांग सकते हैं ऐसे। ओम शांति। जी गंगा बहन जी। और जी ओम शांति। बाबा कहते हैं कि कोई भाई बहन को भाई ये विशेषता अच्छी है, इसमें ये अच्छा है हमें, बाबा बोले अच्छा लगना भी एक माया का ही रूप है। ओम शांति। तो माना किसी के विशेषता से प्रभावित होना, हम तो सोचते कि हम उनका गुणगान कर रहे हैं, हम उनके अंदर अच्छा ही देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर फंसना, कि बाबा ने बताया है कि उनको वो विशेषता देने वाला भी कौन है, वो याद आए, न कि, बाप बोले हाँ, न कि वो व्यक्ति। तो अगर वो व्यक्ति ध्यान में आ रहा है, उसी की विशेषता में हम फंस रहे हैं, तो वो भी एक माया का अटैकिंग का पॉइंट है, क्योंकि हम उस व्यक्ति में फंस रहे हैं। तो अगर हमें पता चल जाए कि हम फंस गए हैं, उस व्यक्ति के प्रति प्रभावित हो गए हैं, तो कैसे अपने आप को छुड़ाए? गंगा बहन जी। बाप को ही देखना है कि विशेषता इसमें भरने वाला कौन। हम्म। गौतम भाई जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आपकी ये टॉपिक जो है बहुत अच्छी है, सो मैं इसको थोड़े से दूसरे टाइप से ले रहा हूँ।
सो जैसे आपने कहा है कि माया, राइट, तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है मेरे हिसाब से कि जो माया है, बाबा ने कहा है कि माया जो होती कुछ नहीं होती, अपनी ही कमी कमजोरी होती है, उसी को माया बोलते हैं। या फिर धन दौलत को यहाँ पे अपने इसमें माया नहीं कहते हैं, ये अपनी ही कमी कमजोरी होती है। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो मैं जैसे कि तो जो मूल रूप से जो होती है वो तो सब खत्म ही हो गई हम लोग की। अब बची है कि हम लोग की जो भी माया होती है वो अटैक करती है, वो सूक्ष्म रूप में, जो कि हम लोग से कई जन्मों या कभी से आ रही है, मुझे नहीं पता। तो ये एक काइंड ऑफ पेपर होती है, राइट। तो ये नहीं, मुझे नहीं पता होता है कि कब अटैक कर गई। इसी को हम लोग माया कहते हैं ज्ञान में जो होती है, और ये प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। तो कभी भी हो सकती है किसी पे। तो जब ये होती है तो वो हमारी, मुझे समझना चाहिए कि मेरी वीकनेस है, राइट। तो वो वीकनेस जब आती है तभी पता चलता है कि अगर मुझे पता हो कि ये मेरी वीकनेस है तो मैं तो उसको ख़त्म कर दूंगा, राइट। मुझे नहीं पता होता है कि ये मेरी वीकनेस है, क्योंकि अंदर में छिपी हुई कब से आ रही है। तो ये पेपर के रूप में आती है। तो किसी पे भी हो सकती है, इंडिविजुअल में क्या है। तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि अगर ये आया तो मेरे वीकनेस थे, तो मैं उसको रुकता हूँ, पॉज करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि क्यों ऐसा है। तो उसके लिए बाबा ने मेथड ही बताए हैं कि तुम उसको आत्मिक दृष्टि में होकर के उसको, डिपेंड करता है वो किस रूप में माया मेरे पे अटैक की हुई है। एंड फिर बाबा से अमृत वेला में और जा कर के बात करना है। या फिर मैं क्या करता हूँ कि वो ठीक है, वो तो हो गई, मेरी वीकनेस थी, तो वो तो पेपर में मैं ज़रूर ही फेल कर जाऊँ वहाँ पे, और वो अटैक होता, फिर मैं पॉज़ होता हूँ, फिर उसको बैक में जाता हूँ, फिर उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, क्योंकि वो मेरे वीकनेस थी, कहाँ से आई, और उसको मुझे सुधारना है। तो फिर मैं उसको पॉज़ करके बाबा से बात लेकर के और ये करके मैं उसको फिर रेक्टिफाई करता हूँ। ये मेरी चिंतन चली है भाई जी। ओम शांति। हाँ गौतम भाई, तो बहुत अच्छा बताया। तो ये तो एक जेनरिक आंसर हो गया कि माया हमारी वीकनेस है। तो अभी हमें थोड़ा स्पेसिफिक में आना है कि ऐसा कौन सा सीन है या ऐसे कौन से चीज है जो माया हमें अटैक करेंगी, कर सकती है, वो बताना है, हमें शेयर करना है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने भी बताया कि बहुत बार जब वो आते हैं तब पता चलता है कि ये मेरे वीकनेस के कारण हो रहा है। बट अगर हमें पहले से ही, जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति होता है, युद्ध के मैदान पे जा रहा है, तो पहले से वो अलग अलग सिनेरियोज प्रोजेक्ट करके रखता है कि सामने वाला दुश्मन हमें किस प्रकार से वार कर सकता है। तो जैसे हमने शुरू में भी बताया था कि कई सारे ऐसे चीजें होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं जो हमें पता नहीं चलता, इसके लिए हम फ्रॉड के अंदर फंस जाते हैं। लेकिन अगर हमें पता रहे कि इस रूप से भी वो आ सकती है, इस प्रकार से भी आ सकती है, तो फिर हम सतर्क रहते हैं। हम्म? तो ऐसे आप बताओ, नॉट नेसेसरी आपके जीवन में हुआ होगा, लेकिन ऐसा हमारे जीवन में माया इस प्रकार से भी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे सिनारियोज हो सकते हैं। तो ऐसे कोई भी एक या दो आप एग्जाम्पल बताओ कि इस रूप से माया आ सकती है और हमें, और वो स्थूल चीजें भी हो सकती है, माना नॉट नेसेसरी हमारी कमी कमजोरी किसी के प्रति देखना या विचारों के अंदर ही आना, लेकिन एक फिजिकल चीज भी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर हम रोड पे चल रहे हैं और एक पोस्टर आया है, मूवी का बहुत अच्छा पोस्टर है। वैसे तो हम कोई इतनी मूवीज देखते नहीं है सभी, लेकिन उसके अंदर कोई हमारा फेवरेट हीरो हीरोइन है, या वो टाइटल देखकर हमें बहुत प्रभावित कर रहा है, और हमें इच्छा हो रही है कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, चलो देखते हैं। और पोस्टर के साथ पता नहीं वो देखते देखते और भी कई चीजें हम देख लेते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो वो एक प्रकार से इन गेट हो सकता है। अभी इसमें से अलग अलग प्रकार के, क्योंकि हम में से बहुत स्ट्रांग हो गए, देखेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे। हम में से हो सकता है कोई ऐसे थोड़े ये भी होगा, चलो एक बार देखते तो सही ट्रेलर कैसा है, तो यूट्यूब पे एक बार ट्रेलर देखने के प्रयत्न करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि चलो थोड़ा सा मित्र संबंधी के साथ जावे। तो ऐसे कई प्रकार के अलग अलग रूप में हम उस एक चीज को ले सकते हैं। तो ऐसे हमें एंट्री गेट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या एंट्री गेट्स हो सकते हैं माया के, जिससे हमें सावधान रहना है। तो ऐसे आपने गौतम भाई कुछ आइडेंटिफाई किया है?
ये तो है, ये तो कभी भी कुछ आ सकती है, जैसे कि इंडिविजुअल पे होती है, जैसे कि मेरी है कि कभी-कभी होती है कि आपने जो हम्म। बताया ये पोस्टर वाली बात, फ़िल्मी वाली, सॉन्ग वाली, तो ये तो जनरल है, ये तो हो ही जाती है, कभी-कभी आती ही है, कि मन करता है, लेकिन फिर उसको मैं पॉज़ करता हूँ कि नहीं, बाबा ने कहा है कि मूवी नहीं देख रहे हो, मैं तो कितने साल से मूवी नहीं देखा, जो कि मैं पहले कितनी मूवी देखता था। फिर थोड़ी-सी मेरी है सॉन्ग वगैरह भी होती है, वो चला जाता है, लेकिन अभी अभी क्या हो गया, मैं टा टा कन्वर्ट कर लिया कि बाबा का सॉन्ग सुनता हूँ। तो जब मैं, लेकिन जब शुरू में थी, तो शुरू में जब हुआ था, जब ये फ़ेज़ चेंज हो रहा था, तो उस समय मैं वो वाली सॉन्ग पे मैं ज़्यादा, किशोर कुमार का मैं सॉन्ग बहुत फ़ैन था, तो सुनता था। तो अब उस समय होता, फिर ये चीज़ का जब फ़ेज़ को मैं, जब मैं समझ में आया कि नहीं, वो भी माया है, उसमें नहीं जाना, तो उस फ़ेज़ को मैं चेंज किया, फिर ये कन्वर्ट कर दिया, अब मैं वो तो सॉन्ग सुनता हूँ नहीं, बाबा का ही सॉन्ग सुनता। तो इस तरह से एंट्री सब तो वही सब है, जो अपनी रहती है वीकनेस, तो वो सब जो फिर आँख वाली जो बात आपने की, वो बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे मेन होती है जो है आँख सही आती है, वो तो किसी भी समय किसी पे आकर्षण हो गया तो वहाँ पे एंट्री होता है, तो उस पे थोड़ा-सा पॉज़ देना पड़ता है। तो ये सब तो जी। जनरल है, मुझे लगता है, और इंडिविजुअल पे वो चेंज कर सकता है ये। फिर क्या होता है कि एक बार कुछ होता है कि कभी मनी पे आ जाता है, अटैक आ जाता है, कुछ ऐसा चीज़ हो गया, कुछ देख लिया कि अरे हाँ, वो मेरे फ्रेंड के पास या फिर मेरे रिलेटिव के पास कुछ है और मैं उसको अचीव नहीं कर सका, तब क्या हो गया, फिर माया की पैसे की अटैक हो गई कि अरे मेरे पास पैसे हैं, अब मुझे पैसे ये करना है, तो वो तो डायरेक्ट अटैक हो जाती है। तो ये भी एक गेट है, राइट। तो फिर मुझे पॉज़ बहुत छोड़ना अच्छा पड़ता उदाहरण है। दिया आपने। गीतों का भी बताया, पैसों का भी बताया। बहुत अच्छा है। तो ऐसे और भी बाकी भी बताए, ऐसे कुछ एंट्री पॉइंट जिससे हमें सतर्क रहना है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए गौतम भाई जी ने भी। देखिए, एक श्रेष्ठ योद्धा वही होता है कि जो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर रखे, इस रूप से हमें सतर्क रहना है। हाँ सावित्री बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। जी। तो यहाँ पर हम अटैचमेंट को भी ले सकते हैं, क्योंकि हर बात में, हर एक्टिविटी में जब किसी की उपस्थिति का हमें आभास होता है या हम याद करते, तो वहां पे अटैचमेंट, तो अटैचमेंट से भी हमें बच के रहना है, क्योंकि बाबा ने हमें पहले ही बताया है कि जैसे नाम रूप में भी हम फंसते हैं, देहदारियों से भी अटैचमेंट होती है। तो यहाँ पर अटैचमेंट से क्या होता कि आपस में कई बार हम मिलने के प्रोग्राम बनाते हैं, या एक दूसरे के लिए, मतलब एक बाबा का मतलब सेवा का बहाना बना कर भी हम अटैचमेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम कई बार माया आ जाती है, तो माया क्या होती है, वो हमें अपना बना लेती है। कई बार हम क्या करते हैं कि किसी की पालना हमें अच्छी लगती है, या किसी का व्यवहार हमें अच्छा लगता है, या किसी का गुण या विशेषता हमें अच्छी लगती है, तो हमें किसी भी स्थिति में अच्छा लगना, या किसी की चमड़ी देखना, या बाबा ने जैसे कहा कि अच्छा लगना माना मतलब प्रभाव में आना। तो वहां पर हमारा क्या होता है कि जब हम इस अटैचमेंट में अपना झुकाव या लगाव रखते हैं, तो वहां पर जिसके साथ लगाव होगा उसके साथ आत्मा झुक जाती है, और उनके दिल की बातें हम जैसे सुनने लग जाते हैं। तो सुनाएंगे क्या, पर चिंतन भी करते रहेंगे, चीज वस्तु का लेन देन भी करते रहेंगे। झुकाव वाली आत्मा में जो कोई ऐसी सहयोगी भी होती है कि अपना मतलब अपना कोई हिसाब किताब चुकता भी होता है वहां पर कई बार, यहाँ पर हम हर एक्टिविटी में ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन भी कर देते हैं। फिर झुकाव के बाद क्या होता, आत्मा अटैचमेंट में आ जाती है। तो यहाँ पर हम इस अटैचमेंट से भी बचना है। ये भी माया हमें सर्कमस्टांसेस जो हमारा होता है, जो उस समय बना हुआ होता है, वह हमें मतलब डाउन करती है। डाउन करने से क्या होता है कि जिस सेवा भाव से हम मिले थे, वहां पर उमंग उत्साह भी कम हो जाता है, और इसके प्रभाव में हमें नहीं आना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताया। जैसे अटैचमेंट्स के कुछ एक दो गेट्स बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई हमारे मित्र का फोन आया, हमारे कोई बाल सखा या कोई ऐसे व्यक्ति जिनसे हम बहुत दिनों बाद बात उन्होंने फोन किया है, हम बात कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये बातें हमारी बहुत बढ़ जाती है। हाँ,
इतनी बातें कर लेते हैं कि उसके अंदर थोड़ा लौकिकपन भी आ जाता है, समय का भी ध्यान नहीं रहता है, कुछ ऐसी हंसी मजाक भी कर लेते हैं। तो वो भी एक अटैचमेंट का अंश उस बातचीत में आ जाता है। तो वो भी एक एंट्री गेट हो सकती है कि, है ना, हमें थोड़ा सतर्क रहना। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है कि हम बात नहीं करने के किसी से, बात तो करना ही है, क्योंकि वो भी एक सेवा है हमारे से, कोई कुछ प्राप्ति करे। लेकिन उसमें भी क्या मर्यादा है वो हमें ध्यान रखना है। बात करते समय भी बाबा ने हमें श्रीमत बताई है कि मैं आत्मा उस आत्मा के साथ वार्तालाप कर रही हूँ। उस बातों में भी हम उसे कैसे एम्पावर कर रहे हैं, या कि उस बातों में हम किसी के प्रति कोई जोक है, या फिर कोई किसी के प्रति अम, होता है ना, कभी कभी कोई किसी की बुराई करते हैं तो हमारे मुख से भी निकल जाता, हाँ हाँ वो तो वैसा ही है। तो वो भी एक एंट्री पॉइंट होती है बातचीत करते समय, कि हम किसी को खुश करने के लिए या उनके हाँ में हाँ मिलाने के लिए कभी कभी व्यर्थ में चले जाते हैं, या कभी कभी उसकी बातों को स्वीकृति देकर, या कभी कभी वो बातचीत गॉसिप का रूप भी ले लेती है। तो कभी भी हम बात करते करते इस प्रकार अगर आ जाए इस मोड में, तो तुरंत अपने को सावधानी देनी है कि अरे बाबा ने, मैं तो मास्टर भगवान हूँ, मैं तो मास्टर दाता हूँ, मेरे मुख से सबके प्रति वरदान ही निकले, मेरे शब्द बोल कम हो, गिने चुने शब्द हो। ऐसा नहीं कि हम बहुत बातों में आ जाए। तो ये भी एक, जस्ट एक एग्जांपल शेयर किया आप, क्योंकि अटैचमेंट बहुत बड़ा शब्द है। आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से एरियाज है जिसमें ये अटैचमेंट रूपी रॉयल माया हमें प्रभावित कर सकती है। शेर सिंह भाई, आप कुछ ऐड करोगे? और ओम शांति भाई जी। जैसे आप पहले सिनेमा की बात करते फिर दोस्त की बात करते, जैसे कोई फ्रेंड अपना फॉरेन से आया 10 साल बाद बाहर से, वो आपको होटल में बुलाता है खाने के लिए। आप जाते तो चलो भाई 10 साल बाद चले गए, पहले तो आपको जाना चाहिए तो चले गए आप। तो खाना खाने के लिए वो आपको प्रेस करते हैं, प्रेशर देते हैं, खा लो, कोई नहीं आइसक्रीम खा लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो। हम ले लेते हैं, इफेक्ट में आ जाते हैं, ये भी सूक्ष्म इफेक्ट है। तो उससे हमने बचना है। जैसे बाबा ने कह रखा होटल से हो सके तो टल, पहले ही टलना, दृढ़ता रखनी है हमने। जैसे सिनेमा है, आपने सिनेमा कहा, सीने की माँ पाप की माँ, उससे भी हमने बचना है, वो भी ना जाए उसके साथ। तो उसको खुश करने के लिए जाएं तो उसके इफेक्ट में आ जाए माया के, उसके लिए हमने दृढ़ता रखनी है। ओम जी शांति। जी, ये दोनों भी एक एंट्री पॉइंट है माया की। ओम शांति भाई जी। और बताओ बाकी। हाँ जी, प्रणाली बहन जी। सिनेमा ये है कि हम जब ज्ञान में आए थे उस टाइम ये सुना था कि बाबा ने बोला था कि सिनेमा बच्चों ने नहीं देखना है। अगर कोई बच्चा देखना चाहता देख सकता, वो बच्चे देख सकते हैं जो प्रभावित ना हो। हम फौज में थे उस टाइम, हम परिवार के साथ से कई बार जाते थे, जब बोलते थे वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो नहीं जाने से तो परिवार वाले भी बोलते भाई नहीं जाते, ज्ञान में आए थे, ये क्या क्या ज्ञान है। उस टाइम जाते थे और पूरा जितना आत्माएं होती थी उनको आत्माएं रूप में देखते थे बैठ के। हम सीन की तरफ नहीं, सिर्फ जैसे ये सब आत्माएं बैठी हैं वही बातें बाबा ने जो बोला वही चलता था। ओम शांति। हाँ, ये भी बहुत अच्छा एक तरीका है। तो दो तरीके होते हैं, एक तो हम आउटराइट रिजेक्ट कर दे, और खुद से तो हमें वो इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिवार वाले जाना चाहते हैं, और हम बार बार तो बहाना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आजकल वैसे भी सिनेमा बहुत कम ही जाते हैं लोग, महीने में एक बार जाते हैं। मतलब कुछ कुछ लोगों की बात करो, हर कोई तो नहीं, कि अधिकतर तो फोन पर ही नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम या कई इस प्रकार से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आजकल मूवीज आ जाते हैं। तो मान लीजिए अगर एक आध बार किसी ने आग्रह किया और हमें जाना पड़ता भी है, तो हम उसको एज ए चैलेंज ले सकते हैं क्या, कि हम जाएंगे, हम स्टोरी में प्रभावित न होके हम हर कैरेक्टर को आत्मा रूप में देखेंगे।
हम वहां पे रह के भी हर आत्मा को प्रकंपन देंगे। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने भी ये प्रयोग किया था ज्ञान में आने के बाद में। अगर मूवी जाना पड़े तो एक लक्ष्य लेके बैठे थे कि देखते हैं कि मूवी हमें प्रभावित करती कि हम मूवी को प्रभावित करते। मूवी माना हम उसके अंदर सबको आत्मा रूप से देखते हैं, आत्मा का अभ्यास कितना पक्का करते, सोमान हम कितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि हम जो मानसिक रूप से कर रहे हैं वो तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा ना, आजू बाजू वालों को। उन्हें तो ये लगेगा कि हम मूवी देख रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा चैलेंज की बात है, हमने किया था। और सच बताए तो 1 डेढ़ 2 घंटे ही कर पाए। लास्ट का अगर 15 20 मिनट या आधा घंटा, इतना नहीं हो पाया। या तो प्रभावित हो गए मूवी के सीन से, या तो संकल्प को ब्रेक नहीं दे सके। लेकिन ये अभ्यास की बात है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं इतना अभ्यास नहीं था, एक एक दो बार ही गए थे तो। लेकिन हाँ, ये प्रयोग कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रयोग करने के लिए जाए। अगर जाना पड़े कभी किसी के, क्योंकि परिवार में रहते हैं तो कई बार इस प्रकार होता है, तो अपने आप को ये भी एक चैलेंज दे सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम भोजन पे बैठे हैं, अभी आमतौर पे तो हम कभी बात नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी परिवार आए, गेस्ट आए हैं, उनके साथ भोजन पे बैठे हैं, और अगर हम एकदम से मुख मोड़ ले तो वो भी एक अनादर रिस्पेक्ट होता है। डिपेंड करता है हर परिस्थिति। तो हम भोजन करते हुए ग्रुप के अंदर, ग्रुप भोजन करते हुए बाबा की याद में कि गिट्टी का है, ये भी एक प्रकार से चैलेंज है जो हम खुद को दे सकते हैं। जब जरूरत पड़े, आवश्यक पड़े, तो हम किसी की बात का रिस्पॉन्ड भी करें, उन्हें हम हॉस्पिटैलिटी भी दे एक प्रकार से। हमारे मेहमान आए हैं तो उनसे बातचीत भी करें, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी स्थिति भी बनी रहे, ताकि हम केवल बातों के प्रभाव में न आए, भोजन के टेस्ट के प्रभाव में नहीं आए, लेकिन बाबा को भी याद रख रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में चैलेंज है कि हम वो कार्य करते समय भी हमारी अवस्था कैसे रखते हैं। तो ये चेक करने की बात है। तो ऐसे कई चीजें हैं, क्योंकि देखिए हम, मैं पता नहीं, इस ग्रुप में तो मैं समझता हूँ मेजोरिटी घर में ही रहते रहेंगे, गृहस्थ परिवार में। तो गृहस्थ परिवार में रहते हुए, स्पेशली जिन परिवार में सब जन ज्ञान में नहीं चलते हैं, हम अकेले ही चलते हैं, तो परिवार में रहते हुए हम उनका आदर करते हुए, उनकी बातों में बात करते हुए भी अगर हमारी मर्यादा है, बाबा की याद, हमारी स्थिति, आत्मिक अवस्था को रिटेन कर सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। और धीरे धीरे हमारा ये चाल चलन ही जो है, ये औरों को बाबा के करीब लाएगा। हो सकता है हम ज्ञान की बातें बताए तो हमारे परिवार वाले वो नहीं सुनना चाहे, हम उन्हें बोले सेंटर में आओ, कोर्स करो, वो नहीं माने बाबा की बात। लेकिन अगर हमारी इस प्रकार का आचरण होगा तो ऑटोमेटिक उनसे हमें सहयोग मिलेगा, जो भी चीज के प्रति हम चाहते हैं उनसे ऑटोमेटिकली वो हमारी बातें मानेंगे, ऑटोमेटिकली हमें वो एक अलग नजरिए से देखेंगे। हमें से बहुत जन इसका अनुभव किए भी है, कर भी रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो एक्सपेरिमेंट जरूर करना। तो बहुत अच्छे पॉइंट बताए बहन जी ने। हाँ सर, 1 मिनट बोलू सर कि आपने अभी जो बताया कि आपने बताया कि ऐसे वो भी हमको समझ जाते हैं कि हाँ, कि इतने दिन से परिवार में चेंजेस होता है। हमारे जैसे बाबा के कदम सेमतकाई करते हैं, तो उनको ही पता चलता है, तो कभी आग्रह नहीं करते, यहाँ चलो वहाँ चलो, एक हो, बिल्कुल आग्रह नहीं करते। इसका मुझे अनुभव हुआ, जैसे आपने अभी बताया। ओम शांति। जी शांति भाई। हाँ, ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बोलिए गंगा बहन जी। भाई जी, अब भी जो हम जैसे गांव में रहते हैं, पूजा पाठ, ये माता धो, ये उधर धो, पूजा करो, उधर करो, वो तो गांव में रहता है। तो हम जैसे कहीं
मेन होता है, सब जाते हैं, तो हमें भी एक दिखावा से जाना पड़ता है, नहीं तो बोल देते हैं। फिर वहां भी ऐसे ही होता है कि लाइनों में, पूजा में लाइन में लगते हैं, लेकिन अंदर में तो बाबा ही बाबा चलता है, बाबा को ही याद आता है। तो जी। सब करना पड़ता है, लेकिन अंदर से तो बाबा से जुड़े नशा तो बाबा का ही रहता है। वो सब करते हैं थोड़ा बहुत दिखावा के लिए, जहां पर उंगली उठती है वहां पे तो करना पड़ता है। ओम शांति। हाँ हाँ जी। वो तो है, लेकिन आप उससे है ना थोड़ा जेन्युइनली भी, जेन्युइनली माना कैसे है, अभी आपको उदाहरण देते हैं कल का ही। कल हनुमान जयंती थी। हनुमान जयंती आप सब जानते होंगे। तो हमारे माता जी की इच्छा थी कि हम भी चले मंदिर में। मैंने बोला अच्छा जरूर चलेंगे। हमने ऐसा नहीं, बहाना नहीं बनाया। और हमने सोचा जाने का लक्ष्य यही था कि चलो जाते हैं, भक्त हमारे मूर्ति के सामने आए होंगे, उस बहाने भक्तों को हम डायरेक्ट नजदीक से सकाश देंगे। फिर हम मंदिर में गए, वहां पे तो काफी भक्त थे। तो ऑब्वियसली हम फिजिकली तो नहीं बोलेंगे ना कि हम आपको सकाश देने हैं, लेकिन तुरंत मंदिर में पहुंचते ही वो सेवा शुरू हो गई। फिर हमने भी दर्शन करने के लिए गए, हनुमान जी की बहुत अच्छी मूर्ति थी, देखे। तो हमने अपने आप को सुमान में इमर्ज किया, अरे वाह कितनी अच्छी यादगार है, हम कितना इस प्रकार बलशाली बने हैं। तो अपने आप वो चिंतन शुरू हो गया। तो भले जाना पड़ा दिखाने के लिए हम बोलते हैं, लेकिन वो भी हम इस प्रकार से अपने मन को बनाए कि हम वहां पर सेवा के लिए जा रहे हैं। हम हमें वहां पे भक्त पुकार रहे हैं, हमारी वहां पर जरूरत है। बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं ना, मंदिरों में जाकर सेवा करो। अभी मंदिरों में से जाके सेवा करो दो प्रकार से होता है। एक तो इस प्रकार से होता है कि हम वहां पर जाते हैं, सेंटर की तरफ से प्रदर्शनी लगाते हैं, पैम्पलेट देते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। वो तो एक प्रकार है। दूसरा प्रकार ये भी है कि हम परिवार के साथ जा रहे हैं, किसी ने सुंदरकांड रखा है, किसी ने हनुमान चालीसा रखी है, या किसी ने और कोई पाठ रखे हैं, कोई कीर्तन रखे हैं। तो हम वहां पर भी शामिल होकर, भले हम स्थूल रूप से उनको ऐसे लग रहा है कि हम उनकी चीजें ही कर रहे हैं, लेकिन हम वहां पर उस चौपाई के अंदर भी देखे कि हमारी क्या वर्णन किए है भक्तों ने, हम कितना उस वर्णन लायक बने हैं। कुछ कुछ वर्णन तो शिव बाबा का ही है, क्योंकि वो तो भगवान को जानते नहीं है। तो उसके अर्थ में अपने आप को टिकाए। बहुत बार ऐसा होता है कि लौकिक में आरती आदि करते हैं, लेकिन उसके अर्थ में नहीं जाते लोग। तो वो मौका मिलता है हमें कि उसके अर्थ में टिकना, उससे बाबा को रिलेट करना, हम भी अपनी स्थिति में स्थित होना, सकाश देना। अरे बहुत बिजी हो जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हाँ, जो माया वाले होंगे, मतलब माया के एंट्री पॉइंट यहाँ पे कैसे होगा, मैं सोच रहा था जब आपने बताया कि हम भी उनके अंदर बहकर फिर हम थोड़ा नेगेटिविटी में भी आ जाते हैं कि अरे इनको इतना भी अकल नहीं है, बाबा ने हमको कितना ये कर दिया, तो ये क्यों हमें परेशान कर रहे हैं, इनको दिखाने के लिए जाना पड़ रहा है, कितना हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस प्रकार के नेगेटिव विचार अगर आ रहे हैं हमारे, तो फिर ये भी एक एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और ये नेगेटिव विचार फिर वो सामने वाला भी कैप्चर कर लेगा। तो देखना है हमें किस विचार से हम जा रहे हैं। बट अच्छा पॉइंट बताया बहन जी आपने। हम्म, हाँ जी। ओम शांति। तो मैं महात्मा गांधी जी की एक बात बताती हूँ। महात्मा गांधी जी जब जब ब्रह्मचर्या को उन्होंने सुरक्षा मन का बल बताया है, तो जैसे अब अगर हमारे मन में वो आत्मिक बल है, तो हम उस जो भी परिस्थिति, जो भी माया है, उससे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा था कि हमारा ब्रह्मचर्य प्रेम में होना चाहिए, क्योंकि उनकी जब छाप हमारे अंदर होती है, जैसे आपने बताया कि मूर्ति को हमने वो करके उसमें उसको एक धारणा स्वरूप में या उसको एक स्मृति में लेकर के उसके आसपास के जो हमने उस वातावरण को कैसे बनाया है, तो उस वातावरण में हमारी एक छाप पड़ जाती है। तो यहाँ तक मैंने देखा है कि कई विरोधी भी हमारे उसी टाइम सहयोगी भी बन जाते हैं। जैसे सूरदास जी को की जो कहानी है, उससे भी हमें ये लेना चाहिए, कैसे वो एक युवती पे मतलब एक उसकी सुंदरता को निहारते रहते थे। तो युवती ने क्या कहा था उनके लिए, तो महाराज क्या आज्ञा है। तो उन्होंने दृष्टि वृत्ति और स्थिति पर जब लज्जा आई, तो युवती ने कहा कि आंखें ही फोड़ दो, आंखें ही, क्योंकि दृष्टि वृत्ति कृति और साथ में
हमारा जो ये वातावरण होता है, इस वातावरण को अगर हम माया में आ जाते हैं तो वो हमें इस माया से घेर लेती है। इसीलिए हमें आत्मिक स्थिति में रहना बाबा ने बताया है। ओम शांति। बहुत अच्छे उदाहरण बता दी थी आपने। ओम शांति। हाँ दिलीप भाई जी। हाँ, मैं इसी संदर्भ में बोलता हूँ कि मेरे को मेरे जब बॉस आते हैं, मुंबई आते हैं, तो उन्हें मंदिर जाने का बहुत शौक है। तो वो सबसे पहले एयरपोर्ट से सीधा मंदिर ही जाते हैं, गण सिद्धि विनायक। तो मैं मन में यही संकल्प करता हूँ कि मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ वहाँ पे, और इन उनके लिए सोचता हूँ कि इनकी भक्ति का जितनी जल्दी पूरा हो, पूरा कोर्स पूरा हो, तो ये भी ज्ञान में आए। क्योंकि उनको भी ब्रह्मा कुमारी के बारे में मालूम है और वो जानते हैं मैं जाता हूँ। लेकिन वो जब आते हैं यहाँ पर तो मेरे को भी ले जाते हैं साथ में, क्योंकि मेरे यहाँ सिद्धि विनायक के ट्रस्टी वगैरह की जान पहचान है, तो वहाँ एंट्री जल्दी मिल जाती है घुसने के लिए। तो मैं साथ में जाना भी पड़ता है, लेकिन मैं मन में यही समझता हूँ कि मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ वहाँ पे, और इनकी भी बुद्धि, इनका भी भक्ति मार्ग का पूरा हो, तो ज्ञान मार्ग में चले। ओम शांति। दूसरा मेरा खुद का एक वो है जिसमें मैं फंसता हूँ कि मैं बाहर बहुत ट्रिप करता हूँ, 10-15 दिन के लिए बाहर जाना रहता है। तो कुछ थेपले वगैरह तो लेकर जाता हूँ, या यहाँ से कुरमुरे वगैरह बना कर लेके चले जाता हूँ। और सुबह वेजिटेबल ले लिया, फ्रूट्स ले लिया होटल में। और लेकिन कभी क्या है, रोज ही एक बार तो बाहर का मील हो जाता है। बस वो यही याद रहता है कि बगैर प्याज लहसुन भी खाऊं। तो वो थोड़ी सी मेरी एक विडंबना है। तो उसको दूर करने की चेष्टा कर रहा हूँ कि खाली फ्रूट्स पर रहूं, लेकिन वो नहीं हो पाता है। किसी के साथ भी जाता हूँ तो मैं अपना ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ ये बिगर प्याज लहसुन के मिल जाए। और नहीं तो कई बार खाली ये ड्रिंक्स लेकर भी रहता हूँ, मतलब ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी है। और लेकिन ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है, उसको कैसे दूर करूं मैं कई बार खुद सोचता हूँ, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। जी जी, बहुत अच्छा बताया। और आप तो खैर उत्तर भी जानते हैं, तो बस वही है कि कितना हम दृढ़ संकल्प रखते हैं इस विषय में। एक बात बताऊंगा मैं कि पहले हमें से संकल्प आते थे कि अगर हम बाहर ज़्यादा नहीं खाएंगे तो शायद कमज़ोर पड़ जाएंगे, वीकनेस आ जाएंगे। बट जब भी हमने नेचुरोपैथी का किया था कोर्स कई वर्षों पहले, तब उल्टा बताया था कि जितना हम बीच बीच में फास्टिंग करते हैं, जितना हम फ्रूट्स या कच्चा भोजन का भी आहार स्वीकार करते हैं, उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो बाद में हमारा दिखने का नज़रिया बदल गया, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अगर हमें भोजन नहीं मिलता था या कुछ कारण से बाहर नहीं खाना होता था, तो माइंड एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है। अरे हमने भोजन नहीं किया, ताकत नहीं आएंगी, वीकनेस फील होगी, ये होगा वो होगा। तो बहुत बार क्या होता है ना, वो नेगेटिव ब्लॉक ही हमें जितनी शक्ति होती है उससे और हमारी शक्ति कम हो जाती है। लेकिन हमने बहुत बार प्रयोग करके देखा, मतलब घर में रहते हुए भी 1 दिन 2 दिन भोजन नहीं खाया या केवल पानी पर ही रहे, तो ऐसा ऑब्जर्व किया कि उल्टी शक्ति बढ़ती है। केवल हम मन से अगर सोचते हैं कि हमारा डिटॉक्स हो रहा है हमारे अंदर, और तो ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। हमारे यज्ञ में कई कई लोग ऐसे हैं जो कंप्लीट फलाहारी कर रहे हैं, जूस पर ही अपना जीवन निर्भर ये कर रहे हैं। बस केवल हमें एक मेंटल ब्लॉक होता है कि भाई ये नहीं करेंगे तो शायद वीकनेस कम हो जाएंगी। बट जब भी करने लगते हैं और 1-2 बार प्रयोग करेंगे अगर हम घर में रहते हुए, तो वो चीज़ें बाहर भी होना बहुत इजी हो जाती है। लेकिन ये बहुत लंबा विषय है, कभी इस पे अलग से चर्चा करेंगे। आप सभी भी अपने अपने राय बताना कि आप कैसे इस चीज़ को डील करते हैं, क्योंकि हम सभी को इस प्रकार की स्थिति आती ही है। कई बार इमरजेंसी में कुछ अलग अलग प्रयोग करने भी पड़ते, जैसे आपने बताया। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये अलग एक विषय है, फिर कभी इस पे चर्चा करेंगे। भी समय भी हो गया है, तो यदि किसी के कुछ अंतिम विचार है तो वो सुनते हैं, अदरवाइज आज का सत्र क्लोज करते हैं।
किसी का कुछ है, कोई पॉइंट रह गई है शेयर करने की, माया की एंट्री पॉइंट जो आपको लगता है हमें ध्यान रखनी चाहिए? जी शायद। मालूम नहीं, मैंने लेट ज्वाइन किया, पॉइंट हुई या नहीं। मतलब माताएं जब घर में जाती है, किसी के मेहमान जाते हैं, मैके में वगैरह से, तो बता नहीं बोलते हैं कि खाना नहीं खाना है, हम लोग बनाएंगे। फिर भी हम लोग बनाया रहता है, फिर भी वो पहले परोस देती है किसी को देने के लिए वगैरह से, हम लोग ने बनाया फिर भी। तो क्या करेगा वो? मतलब ऐसे बोल नहीं सकते कि आप हाथ मत लगाओ। देखिए, हमने एक बार अभी ये थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहा है, बट ठीक है, एक विचार बताते हैं। हमने एक बार सूरज भाई जी को भी प्रश्न पूछा था कि कभी कभी हम बहुत क्लोज संबंधी के घर पे जाते हैं, और वो बहुत भावना से, बहुत प्रेम पूर्वक अगर कुछ परोसते हैं हमें। अब वो तो ज्ञान को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करते हैं। हाँ, इतना जरूर है, उन्हें पता है कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। लेकिन जैसे भी आपने बताया, हम मायके जाते हैं, तो आपकी माता जी मान लीजिए बहुत प्रेम से आपके लिए कुछ चीजें बनाई हैं और दिए हैं, और अगर हम वो स्वीकार नहीं करते हैं तो उनके भावनाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंच सकता है। तो सर्विस की जगह डिसर्विस भी हो सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि हम किचन में जाए, बनाए, और हम बार बार ये भी नहीं कर सकते हैं कि भाई हमने घर से ही लेकर आए हैं, हमारा तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि गेस्ट्स के यहाँ पे, मित्र संबंधी के आगे हम ये बहाना बना सकते हैं, लेकिन जो बहुत करीबी होते हैं उनके सामने ये बहाना नहीं चल सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम बाहर का भोजन नहीं खाते हैं। और अगर वो हमने उनका थोड़ा सा भी स्वीकार नहीं किया, तो एक चीज वो भी है कि वो अ, बुरा मान सकते हैं। तो इसमें हमने यही यही चीज सूरज भाई जी को पूछा था। तो सूरज भाई जी ने बहुत अच्छी एक बात बताई हमें, अ, कि क्या हमारी पवित्रता इतनी निर्बल है कि किसी का थोड़ा सा भोजन करके हम अपवित्र हो जाएंगे? तो कभी कभी समय अनुसार, अभी देखिए इसमें ऐसा नहीं कि मोटा रूप से आंसर उन्होंने दिया, ये हमें देखना है कि किस सिचुएशन पे लागू है। तो यदि कोई बहुत भावना युक्त, जैसे इसका भी गायन जैसे भक्ति में बताया ना, शबरी के बैर का, तो वह एक प्रकार से हमारे लिए भी ये लागू होता है। कभी हमें ऐसे लगे कि कोई बहुत भावनावश कुछ दे रहा है, हमारे सगे ही है, हमारे माता जी क्यों ना हो, तो अगर हमने स्वीकार किया, उसे दृष्टि देखकर, उसे पवित्र बनाकर, तो वो उनकी बहुत अच्छी सेवा हो जाएंगी। न कि हम उसे रिजेक्ट कर दे कि अरे नहीं नहीं, आप तो ज्ञान में नहीं चलते, आप अपवित्र हो, हम भोजन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से डिसर्विस करना तो बाबा ने नहीं सिखाया है ना। तो हमें देखना होगा कि हमें कौन सी युक्ति किस जगह अप्लाई करनी है, कौन से स्थान पर हमें दृष्टि देकर भोजन स्वीकार करना है, कौन से स्थान पर हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं करना है, कौन से स्थान पर हमें फलाहारी करना है, अन्न नहीं खाना है। तो ये बहुत केस टू केस डिपेंड करता है, और इस पे हमें अपना खुद का मंथन करना होगा। कोई एक जेनरिक आंसर लेकर किसी से पूछ कर नहीं करना होगा, क्योंकि हम विश्व परिवर्तक आत्मा है। अगर किसी की मर्यादा या किसी का भाव रखने से अगर कुछ सेवा होती है, अगर हमारी पवित्रता फिर भी खंडित नहीं होती है, तो फिर हमें उस प्रकार से निर्णय उस समय लेना होगा। विशेष रूप से दादी प्रकाश मणि ने तो कुमारों को भी कहा था, जैसे अभी अभी हमारा कुमार जीवन है, तो हम वो पॉइंट जरूर याद रखते हैं। कई बार कुमार भट्टियों में भी बताया गया था हमें बड़ों द्वारा, कि अगर किसी भाई के माता पिता ज्ञान में नहीं चलते, भाई हो या बहन हो, और अगर उनके माता पिता आग्रह कर रहे हैं भोजन के लिए, उनके हाथ का बना हुआ, तो कभी मना नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें बड़ा किया, अगर हम उन्हीं के हाथ का नहीं खाएंगे, तो फिर ये तो भाई कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा लौकिक में भी। तो ऐसा भी नहीं कि हमें बहुत ज्यादा ही ये करना है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से हमें
अपने आप को ढालना भी पड़ता है, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, कोई सन्यासी नहीं है। अगर हम सेंटर पे रहते हैं तो बात अलग हो जाती है ना, क्योंकि हमने सब चीज त्याग दी है ऑलरेडी, और हम किसी को भी इजीली मना कर सकते हैं कि नहीं, हमारे इसमें नियम नहीं है। लेकिन जब हम परिवार में रहते हैं तो हमें परिवार में सब चीजों का ध्यान रखना है। तो काफी लंबा विषय है, लेकिन हमने आपको समझता हूँ एक इशारे में बता दिया है किस समय क्या हम्म। युक्ति यूज करनी है, और ये चीजें हमने बड़ों से भी पूछी है। तो अभी इधर ही विराम देते हैं आज की चर्चा को। बहुत अच्छे पॉइंट्स सबने शेयर किए और प्रैक्टिकल बातें बताई, क्योंकि देखिए ज्ञान बाबा का प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि केवल मुरली सुनना है, योग करना है, लेकिन इसे आचरण में लाना है। और आचरण में भी हम किस प्रकार से इस ज्ञान को लाते हैं, वही एक योगी की विशेषता है। माया के बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स आएंगे, लेकिन या तो हम एंट्री पॉइंट को बंद कर दे, और अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो उसका परिवर्तन कर दे। जैसे बाबा बोलते हैं ना, तूफान को तोहफा बना दे। तूफान हम्म। को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ कुछ जगह तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह होता है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे उदाहरण बताया ना, किसी ने सिनेमा का बताया, जाना पड़ता है, किसी ने बताया मंदिर में जाना पड़ता है, किसी ने भोजन का बताया। तो उस तूफान को भी हम तोहफे में कैसे परिवर्तन करें, चाहे दृष्टि देकर हम परिवर्तन करें, चाहे हमारी स्थिति में रहकर करें, बहुत सारे अलग अलग युक्तियां हैं। तो अगर इस प्रकार से हमारी तैयारी रहेगी तो वो माया का भी प्रभावित हमें कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें प्रभावित करने वाला केवल और केवल बाबा ही है। बाबा के अलावा हमें कोई प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, तो 1 मिनट हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा को शुक्रिया करेंगे कि बाबा, आपने हमें चांस दिया आज सुबह जुड़ने का, और बाबा को बताए कि बाबा, आपका साथ, आपकी याद ऐसे तूफानों में हम हमेशा साथ रहेंगे, और उसे हौसले से, बिना किसी संकोच के, बिना अगर मगर के, हम एग्जाम हो माया की, उसे सफलतापूर्वक पास करेंगे। तो 1 मिनट हम साइलेंस में बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे और फिर क्लोज करते हैं।